ये गृहस्थ जीवन में रहने वाले सभी समझदार महिला से, चाहे वो प्रौढ़ावस्था में हों, चाहे वो बुजुर्गवार हों, आप लोग सुनिए सबकी बातें, लेकिन कीजिए वही जो आपके हित में हो, कि आपको कोई कह ना सके, आपकी बातों को कोई उल्लंघन ना कर सके। घर में औरत के अंदर तो इतनी असीम शक्ति है जिसका कोई पारा नहीं है। जो आप देखते हो, भारतीय नारी सब कुछ कर सकती है। उसे अपने इस देश में देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन कुछ हद तक कहने में हमें लज्जा आती है। कुछ लोग हैं जो इस भावना को नहीं समझ पाते हैं। हमसे भी बहुत सारी त्रुटियाँ हुई हैं महिला के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, और मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो हमें ऐसी पत्नी मिली है। हमारे बच्चे भी ऐसे मिले हैं, वे हैं जो हमारा सहयोग करते हैं। ऐसे ही परिवार में होना चाहिए, एक दूसरे पर प्राउड फील करना चाहिए, रिश्तों की कदर करनी चाहिए। सबको पैनी नज़र रखो, लेकिन मुंह से कुछ मत बोलो। कोई चीज़ हो, झगड़ा ना करके सही समय का इंतज़ार करो और समय पर बैठ के समझो समझाओ, क्योंकि फालतू का बात करने से घर में विग्रह पैदा होता है। किसी को डांट के नहीं समझाना है, प्यार से समझाना है, अच्छे से समझाना है, तो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। डिसिप्लिन रखो, लेकिन जीवन में अपना एक विज़न रखो कि हमें ये चीज़ करना है। जैसे तमाम पिक्चरें निकलती हैं, गरीब की लड़की, अभी मैंने देखा शेड्यूल कास्ट की कोई लड़की थी, तमाम बातें उसको झेलनी पड़ी। पिता गरीब और अस्वस्थ होने के कारण भी अपनी बेटी के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत किया था। रिक्शा चला के, बोरा लाद के वो पैसे कमा के। एक महिला थी जो प्रदेश में आई थी, रिक्शे को भाड़े देती थी। भोजपुरी पिक्चर था कोई, तो जीवन को उसने समझा और 10 लाख रुपया उस बच्ची के लिए IAS ऑफिसर बनने के लिए उसने दिया। सब ऐसा नहीं करते हैं। हमारे जीवन में तो हम इतने थपेड़े खाए हैं कि पूछिए मत। हमको तो 75, 80 या 90% तक हमें कहीं मेरे नौकरी पे मेरा हक मिला ही नहीं। और हमारे भारत सरकार का इतना अच्छा नियम है जो कि गरीब की सुनता ही नहीं, ज़्यादातर नहीं सुनता है, क्योंकि लोग न्यायालय तक को खरीद लेते हैं अपनी झूठी शान दिखाने के लिए। इस समाज के रीति रिवाज पहले जैसे अब नहीं रहे। न समाज के लोग वैसे रहे, न समाज के ठेकेदार वैसे रहे। अपना भाई सबसे बड़ा दुश्मन यही सोचता है कि अब मुझे खुद, मेरे भाई ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, छोटे से नियम की आड़ में सारी प्रॉपर्टी बेच लिया, बेचकर भाई बहन बांट लिए। अब कानून के हिसाब से तो मैं उसका हकदार नहीं बनता हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ मेरे पक्ष में नियम निकल जाए। भाई बिना पूछे तो किसी का हिस्सा कोई बेच नहीं सकता है। मैं भी क्या बात लेके बैठ गया, रिश्ते की अहमियत को लेकर शुरू किया, कहाँ तक चले आया। लेकिन कर्म सबका प्रधान होता है। कर्म प्रधान विश्व परिराका, जो ही करते हैं तस पंचाका। रिश्ते की अहमियत को समझिए, समय की कीमत समझिए, जीवन खुशहाल हो जाएगा। जय माता दी।